हुक का नियम। ये सीधा सीधा है कि जो प्रतिबल है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। और प्रतिबल माने एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। जैसे अभी आप तार को खींच रहे थे तो अपने आप तो ना खींचेगी, उसमें बल लगाओगे तब खींचेगी। या फिर एक फुटबॉल को ही आप अंदर अंदर दबा रहे हो तो उसमें भी क्या लगेगा, बल। या फिर उस कॉपी को मैं मोड़ रहा था तब भी उसमें क्या लग रहा था, बल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो यही है, प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन इसको बोलना है प्रत्यास्थता की सीमा में। ये किसके लिए है, प्रत्यास्थता की, हाँ प्रत्यास्था की सीमा में। अब हुक का नियम बोल दो यार, क्या बनेगा परिभाषा। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, बस इतना ही है ये हुक का नियम। अब प्रत्यास्था की सीमा का मतलब ये है, यदि आप एक तार को खींच रहे हो तो इतना खींचना है कि जितना बल वो सह सके, ऐसा ना कि बहुत सारा बल लटका दो बीच में टूट जाए, है ना, या फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस न आए। तो प्रत्यास्था की सीमा उस दिन भी बताया था। तो क्या हो गया हुक का नियम, हाँ प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं, हुक का नियम। यदि यहां से मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो कोई नियतांक हो जाएगा, तो के अगुणे क्या हो गया, विकृति। ठीक है, अब मुझे के निकालना है तो ये के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिबल और बटे में क्या हो जाएगा, विकृति। और ये जो नया आ गया मेहमान, इसका नाम क्या है, इस के को बोलते हैं जहां के बराबर क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। समझ में आया। तो पूछे कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, तो इसको बोल देंगे यही, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो चलो फिर से बात करते हैं, हुक का नियम क्या है बोलो तो, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये हुक का नियम हो गया। अब हुक के नियम से ये सूत्र बना लेंगे, तो ये के का मान आ जाएगा, के माने क्या कहलाया, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अब यहाँ पर हमको प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा बोलना है, तो यही बोलना है ना, ये कंडीशन लगाते जाएंगे, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका मात्रक निकालना है यार, बीमी सूत्र निकालना है। तो देखते हैं, ये देखो प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल का F/A, है ना। और जो विकृति का सूत्र होता है उसमें लिखे हो कि विमा में क्या, परिवर्तन, विमा में परिवर्तन, और बटे क्या लिखे हो, विमा। अब इनका मात्रक भी निकालना है, विमी सूत्र भी निकालना है इसी से। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये मात्रकहीन होते हैं, तो इसका मात्रक क्या बना, इसका मात्रक है का कुछ नहीं बना, ऊपर तो बच रहा है, क्या बचा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब जो प्रतिबल का मात्रक है वही किसका मात्रक है, इसका प्रत्यास्था गुणांक का, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता, जो भी होगा सब कुछ किसका हो जाएगा, प्रतिबल का। ठीक, यदि इसकी विमी सूत्र देखें तो इसी से विमी सूत्र निकाल देंगे, इसका तो विमा ही नहीं होता, ये विमाहीन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है, MLT-2, और जो ए का होता है वो क्या होता है, एल। एक ठो एल काट दोगे तो क्या बना, ML-1T-2। तो इसका विमी सूत्र क्या बन जाएगा, ML-1T-2। और ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक, प्रत्यास्था गुणांक का विमी सूत्र, और ये अदिश सदिश सब कुछ किससे मिलता जुलता है, हमारा पूरा का पूरा किससे मिलेगा, प्रतिबल से। जो प्रतिबल का होता है वही सब कुछ किसका होगा, प्रत्यास्था गुणांक का होगा। ठीक है।